अस्सलाम वालेकुम जी। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनोटोलॉजी में जो असामियों का ऐलान किया गया था, यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि आप एडवर्टाइज में देख रहे हैं, जिसकी आप आपकी जो डिग्री है, अगर किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आप, तो आप उससे रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये आपको गाइड कर रहा हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनोटोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी सारी सिटीज़ हैं और उनकी वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं चाइल्ड हेल्थ के हवाले से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला कराची, शहीद बेनज़ीराबाद, सक्खर, उसके बाद लाड़काना, जामशोरो और हेड ऑफिस, और उसके बाद ये उनकी हेड ऑफिस है। यहाँ पर हम यहाँ पर लाड़काना के लिए अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना सीएनआईसी एंटर करना है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। पहला जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट हेड नर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीआईसीयू, ऑक्सिलरी नर्स, बायोमेडिकल इंजीनियर, बायोमेडिकल टेक्नीशियन, फाइनेंस ऑफिसर, जनरल स्टोर कीपर, आईटी असिस्टेंट, आईटी ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मैनेजर ऑपरेशंस, मेडिकल ऑफिसर, एनआईसीयू, मेडिकल ऑफिसर, पीआईसीयू, फार्मिस्ट, फार्मेसी, स्टोर कीपर, रिसेप्शनिस्ट। अब ये सारी जो हैं वो यहाँ पर आसामियाँ हैं, आप जिनमें भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद जी नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रजिस्टर एनआईसीयू, रजिस्टर पीआईसीयू, सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार पीआईसीयू, और एक है एनआईसीयू। उसके बाद जी मेडिकल ऑफिसर एनआईसीयू, एसआर, मेडिकल ऑफिसर पीआईसीयू, स्टाफ नर्स, ट्रेनी, फार्मासिस्ट। अब हम यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो जैसे ही आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करेंगे, अपना सीएनआईसी इंटर करेंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, तो ये आपके सामने आ जाएगा। तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि आपको ये चीज़ें दरकार है। पहले नंबर पे जी पोस्ट अप्लाइड फॉर हमने स्टाफ नर्स के लिए किया है। उसके बाद हमने अपना सीएनआईसी इंटर करना है। उसके बाद पीएमडीसी, पीएनसी, फार्मेसी काउंसिल, नो इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास है तो वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। योर नेम, आपका नेम, फादर्स हस्बैंड नेम, जेंडर लिखना है, बर्थ डेट, एज लिखनी है, एड्रेस लिखनी है आपको, नेशनलिटी पाकिस्तानी है, हम सिटी कौन सी है आपकी वो सिटी लिखनी है, डोमिसाइल लिखना है कि किस प्रोविंस का डोमिसाइल आप असिस्ट करते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, होम फोन, मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे, रिलीजन आप मुस्लिम लिखेंगे, लास्ट ड्रॉन करंट सैलरी, अगर आपकी कोई आप अगर आप कहीं पर कोई जॉब करते हैं, आपकी कोई सैलरी है तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। डिग्री लेवल है जी आपको मैट्रिक, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा इन नर्सिंग, BSc। आपके जो ग्रुप्स हैं डिग्री के, आपको वो ग्रुप लिखना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड लोकेशन, किस इंस्टीट्यूट से आपने कौन सी डिग्री की है वो आपको लिखना है। उसके बाद डेट अवार्डेड कि आपको वो मार्कशीट जो है वो कब मिली थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद ये इफ़ यू हैव नो एकेडमिक रिकॉर्ड प्लीज राइट निल इन क्वालिफिकेशन फील्ड। अगर आपको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ पर निल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ BSc में, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा निल। ठीक है जी, वो आगे समझ जाएंगे। उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड ओनली पोस्ट एक्सपीरियंस। अगर आप जो पोस्ट एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जाम्पल हम स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर स्टाफ नर्स के लिए हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट इफ यू हैव नो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड प्लीज राइट अनएम्प्लॉयड इन द टाइटल फील्ड। अब यहाँ पर आपको टाइटल में जो है ना अनएम्प्लॉयड लिखना है, अगर अगर आपके पास कोई भी रिकॉर्ड एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद ये ट्रेनिंग टाइटल सेम है। अगर आपके पास नहीं है ट्रेनिंग की, अगर आपने कहीं से भी ट्रेनिंग ली है, अगर ली है तो आप उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, टो लिखेंगे और स्पेशलिटी लिखेंगे, आपको उन्होंने क्या दिया लास्ट में ट्रेनिंग के बाद। अगर नहीं है तो यहाँ पर आप निल लिख सकते हैं। उसके बाद ये नेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन, इंस्टीट्यूशन, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल। लास्ट में आपको ये कह रहा है कि सीवी अपलोड ओनली पीडीएफ डॉक्स एंड डॉक फॉर्मेट इज अलाउड, अपलोड फाइल लेस देन 1 MB, 124 KB। और ये आपको कह रहा है कि आपको 1 MB से कम जो है कि आपको सीवी अपलोड करनी है। यहाँ पर अगर आपकी सीवी बनी हुई है तो यहाँ पर आप उस सीवी को अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे आपको तो आपकी गैलरी में लेके जाएगा। वहां पर अगर आपकी पीडीएफ में जो है पीडीएफ में जो सीवी पड़ी है, यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये मोबाइल फोन पर अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर्स पे अप्लाई हो सकता है।
आपको अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करने के लिए किसी भी करीबी फ्रेंड या फिर शॉप पर जाएं, यहाँ पर कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप्स अवेलेबल होते हैं। So lastly, if you are new on channel, do subscribe and hit the bell icon button so that you could get all the latest update from my channel. And also, if you like the video, hit the like button and do comment. Thank you.